फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम लोग शुरू की है और जिसमें आज है तारीख 16 नवंबर। और 16 नवंबर को क्या अपडेट है आप लोगों को जानना जरूरी है। दोस्तों, ये आपका करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, ये आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अगर इसको डेली पढ़ते रहेंगे मुश्किल से 10 मिनट निकाल के, तो आपका करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार होता रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, आप तो देखते होंगे कोई भी एग्जाम अगर हो रहा है तो उसमें करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैंने ये सीरीज़ आप लोगों को चालू किया है। आप लोगों को पसंद आए तो जरूर इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और डेली हम लोग इस तरीके से जो है अपडेट लेते रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, बढ़ते हैं आगे। इसमें दोस्तों मैंने पहले ही हाईलाइट कर लिया है चीज़ें जिससे आपको कोई मतलब टाइम ख़राब ना हो अपना। देखिए, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में देश भर में जनजातीय गौरव दिवस क्या ट्राइबल प्राइड डे मनाया गया। तो जनजातीय गौरव दिवस आपका कब 15 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। और किसकी याद में? ये आप दोस्तों जो बिरसा मुंडा थे इनकी याद में, ठीक है। चूँकि इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर को, ठीक है। अच्छा, बिरसा मुंडा के बारे में आप जान लीजिए। 1875 से लेकर 1901 तक के इनका वो रहा है लाइफ टाइम, जीवन काल, ठीक है। बिरसा मुंडा को दोस्तों धरती आबा, किसके? धरती आबा के नाम से जाना जाता था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड के खूंटी जिले के उलिहात में हुआ था। और ये मुंडा जनजाति के थे। किसके? चूँकि बिरसा मुंडा नाम ही है। ये देखिए, ये इनकी जो फोटो है बिरसा मुंडा है, ठीक है। देखिए, इनके समय में एक आंदोलन चलाया गया था जो कि महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न पूछा जाता है। उल गुलान, ठीक है। देखिए, नाम लिखा हुआ है उल गुलान आंदोलन। ये क्या था? स्थानीय अधिकारियों द्वारा जनजातियों के शोषण, मतलब उसमें जो अंग्रेज अधिकारी दोस्तों थे, अंग्रेज अधिकारी वो जनजातियों का शोषण करते थे। इसलिए ये उल गुलान द ग्रेट टम्बलट नामक आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। और इस आंदोलन का प्रभाव दोस्तों इतना रहा कि इसके दौरान में ब्रिटिश शासन ने जो है 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करना पड़ा उनको। और इसमें क्या था कि इस अधिनियम ने आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों को भूमि जो ट्रांसफ़र करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो इतना जो है पावरफुल इन्होंने अपना आंदोलन किया था, ठीक है। ये आपका हो गया। दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो उद्देश्य है वो ये है कि विलुप्त होने की कगार पर जो मौजूद जनजातियां हैं उनकी रक्षा करना और उनका भरण पोषण करना ही इस पीएम जनमन का जो है उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा क्या है? देखिए, इससे पहले जो आपका ये पीएम जनमन योजना, इससे पहले एक योजना और शुरू की थी, उसका नाम था पीवीटीजी। क्या? पीवीटीजी। इसका जो है, इसमें क्या था? इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह थे, ठीक है। इनको पीवीटी कहा जाता है, जो बहुत ही कमज़ोर जनजातियाँ होती हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना ही उद्देश्य था पीवीटीजी, पीएम पीवीटीजी, ठीक है। और इसके बाद आपका देखिए, पहले आपका आया पीवीटीजी, अब आपका आ गया है पीएम जनमन, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों एक प्रकार से एक लिंक है, ठीक है। इस मिशन, किस मिशन? ये हम बात कर रहे हैं पीएम जनमन, ठीक है। तो पीएम जनमन दोस्तों आपका जो इस मिशन के तहत बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और इसमें क्या रहेगा? आपको आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आजीविका जैसी सुविधा शामिल होंगी, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है। पीवीटीज क्या है? देखिए, पीवीटीज क्या है कि आदिवासी समुदाय को सबसे वंचित और सबसे कम अधिकार प्राप्त आदिवासी समुदाय के रूप में पीवीटीज की गणना की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे देखिए, पीवीटीज के लिए मतलब कि केंद्र सरकार ने ढेबर आयोग, देखिए ढेबर अगर प्रश्न आता है कभी आपके किसी एग्जाम में कि ढेबर आयोग किससे संबंधित है, तो ढेबर आयोग दोस्तों आपका पीवीटी जो आपकी विशेष रूप से जनजातियाँ हैं पिछड़ी, उनसे संबंधित एक आपका आयोग केंद्र सरकार ने इसको लाया था 1961 में, ठीक है। तो इस ढेबर आयोग ने ही 1975 में पीवीटीज की पहचान करने का जो है कार्य शुरू किया था, ठीक है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पीवीटीज की सर्वाधिक जो आबादी अगर हम देखते हैं तो वो उड़ीसा में है, ठीक है। तो कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को मैंने हाईलाइट किया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आपको पढ़ना हो तो पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिएगा,
ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिससे आपका टाइम ना खराब हो, वो मैंने चीज़ें पहले ही हाईलाइट कर दी है, ठीक है। सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा, कौन सी, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। और इस जो यात्रा की जो फ्लैगशिप सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उनका लाभ सभी तक पहुंचाने का उद्देश्य है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये है। अब देखिए थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए क्या कुछ पहले इससे पहले की गई हैं, बिल्कुल की गई हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए थे, किसके लिए, एसटी के लिए। एसटी के जो बच्चे हैं उनको हॉस्टल में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। एसटी जनजाति होती हैं। प्रधानमंत्री वनबंधु विकास योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तीसरा, राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये सब जो है इन लोगों के शुरू किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम मतलब सर्ट-इन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। हालांकि इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, हम मेन चीज़ पढ़ेंगे सर्ट क्या काम करता है, क्या इसका क्या उद्देश्य, ठीक है। तो सर्ट-इन दोस्तों आपका कंप्यूटर सुरक्षा के उल्लंघन से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2004 में हुई थी। और ये संस्था इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 जो आया था उसके तहत सर्ट इनको जो है कुछ कार्य दिए गए थे। उसमें जो महत्वपूर्ण उसमें कार्य था वो था साइबर हमलों से जुड़ी घटनाओं की रोकथाम करना, ठीक है। तो साइबर जो हमले होते हैं आजकल, ठीक है, फिशिंग स्कैमिंग, तो वो उसका कार्य जो किसका होता है, सर्ट का ही होता है, ठीक है, सर्ट इन होता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखिए दोस्तों कुछ टर्म हैं जो आपको जाने चाहिए। वेबसाइट डिफेसमेंट्स, देखिए WD वेबसाइट डिफेसमेंट, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का साइबर हमला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वेबसाइट WD साइबर हमला है और यह किसी वेबसाइट के कंटेंट को चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली तो वो वेबसाइट उस पर वो पेज न देके एक दूसरा पेज देता है, तो वो आपका क्या है, WD है, ठीक है। उसके फेस को चेंज करता है, डिफेस कर देता है, ठीक है। और दोस्तों एक टर्म है आपका बॉटनेट। बॉटनेट क्या है, बॉटनेट दोस्तों आपका बॉट जो टर्म है वो रोबोट है और नेट आपका नेटवर्क है। तो रोबोट और नेटवर्क का एक मिश्रण है। यह एक मेलवेयर होता है। मेलवेयर द्वारा प्रभावित कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ऐसे प्रभावित कंप्यूटर का उपयोग करके स्कैम व साइबर हमलों को अंजाम देता है, ठीक है। तो बॉटनेट क्या है आपका, बॉटनेट एक प्रकार से आपका साइबर हमलों को कार्य करने के लिए एक प्रकार से प्रोसेस होता है, ठीक है। साइबर सुरक्षा का महत्व क्या है, महत्व दोस्तों इसलिए बढ़ जाता है इसका क्योंकि आजकल वर्तमान में आप देख रहे होंगे जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया जैसी जो पहले हैं उन सब में नेट का यूज हो रहा है। इसलिए साइबर क्राइम को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमको जो है सर्ट इनको अच्छे से कार्य किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है। तो महत्वपूर्ण क्या है इसके लिए, देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें लगा है कि वायुमंडल में लंबे समय तक रहने वाली जो गैस हैं, ठीक है, ये देखिए ग्रीन हाउस गैस उनको कहते हैं LLGHGS। तो वायुमंडल में लंबे समय तक रहने वाले ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, LLGHGS, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, CO2 आते हैं, CH4 आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता समझा। आगे देखिए दोस्तों कुछ टर्म है क्लाइमेट टिपिंग। ये क्लाइमेट टिपिंग क्या होता है, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स वो होता है, वे सीमाएं हैं जिन्हें पार करने पर वैश्विक जलवायु को प्रभावित करने वाले कई ऐसे बदलाव आएंगे जिन्हें हम रोक नहीं पाएंगे। तो एक प्रकार से क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट वो एक मैक्सिमम सीमा है कि जिसके पास इतने बदलाव होंगे तो हम लोग उस पर कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसी सीमा है ये जलवायु को प्रभावित करने वाली, ठीक है, जिसको आप नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है इसमें आपका, देखिए LLGHG की वजह से रेडियो एक्टिव फोर्सिंग के बारे में। देखिए रेडियो एक्टिव फोर्सिंग क्या होता है, ये भी टर्म है। रेडियो एक्टिव फोर्सिंग पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली ऊर्जा की मात्रा और
वायु पृथ्वी की वायुमंडल से बाहर निकलने वाली मात्रा के बीच अंतर है। मतलब जो आपका वायुमंडल से आया और जो आपका पृथ्वी से आया, इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको हम रेडियो एक्टिव फोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए WMO के बारे में जान लीजिए आप लोग। यह संयुक्त राष्ट्र यूएन की इस एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जाता है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और इसके सदस्य कौन है? भारत भी है। ठीक है, तो भारत का सदस्य है मेन ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इससे आपको अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों अगर आप लोग डेली इस प्रकार से करंट पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए करंट अफेयर्स में आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और करंट अफेयर्स दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या कह सकते हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये आपको करंट अफेयर्स। ठीक है, देखिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार के बारे में जानते हैं। निसार क्या है? यह एक अंतरिक्ष वेधशाला है। क्या है? ये एक अंतरिक्ष वेधशाला है और इसे दोस्तों पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो, ठीक है, तो निसार आपका नासा और इसरो की दोनों की संयुक्त जो है इस प्रकार से संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं इस पर। तो ये क्या है? आपका एक अंतरिक्ष वेधशाला है। ठीक है, आगे देखिए इसका महत्व क्या है? तो इसका तो महत्व यह है कि इसमें एक बड़ा इमेजिंग प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। इसकी वजह से 12 दिनों में जो है पूरी पृथ्वी का इमेज प्रदान करता है ये। ठीक है, ये घूमता है पूरा 12 दिन के अंदर। और इससे क्या होगा? यह पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाला बदलाव, आइस शीट, भूकंप, आपदा, नीचे उसके अंदर तेल है, ठीक है, ये सब की जो है अध्ययन करेगा और आपको डाटा देगा। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये भारत के लिए। आगे देखिए महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है। तो अगर ये कभी क्वेश्चन आया आपका कि इनोवेशन हैंडशेक क्या है, तो इनोवेशन हैंडशेक किसकी पहल है? तो भारत और अमेरिका की एक संयुक्त द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक पहल है। ठीक है, बस इतना ही महत्वपूर्ण था आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में ये क्या है? ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, वैधानिक संगठन है और इसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं गृह मंत्री। ठीक है, इसलिए चूँकि ये आपदा कूट के अंतर्गत पूछा जा सकता है इसलिए बताना जरूरी था। आगे देखते हैं। आगे देखिए ये प्रश्न है माउंट एटना ज्वालामुखी, ये आपका लोकेशन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इटली आप देख रहे होंगे यूरोप में है। तो इटली जो भूमध्य सागर है वहाँ पे एक सिसिली द्वीप है इटली का। तो इटली के सिसिली द्वीप पर जो है ये स्थित है कौन सी? एटना ज्वालामुखी। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए इसको जो है प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, मतलब भूमध्य सागर का ये यूरोप का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, तो माउंट एटना का इटली कहाँ है? आपका इटली में। ठीक है, टादोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये आपका टाइगर रिजर्व है आपका महाराष्ट्र में है। यही महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पे क्या है हाल ही में क्या हुआ था, 2 भागों के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें एक बाघ की मौत हो गई थी। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में रहा है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि ये कहाँ है। ठीक है, लोकेशन कहाँ है, जिससे वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें ये एक न्यूज़ है। कैंसर कोशिकाओं के लिए एक किल स्विच का निर्माण वैज्ञानिकों ने किया है। तो वैज्ञानिकों ने एक किल स्विच की खोज की है। यह कैंसर कोशिकाओं को मार सकता है ऐसा संभावना जताई जा रही है। क्योंकि अभी तक दोस्तों हमारे यहाँ भारत में कैंसर का इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकट से किया जाता है जिसमें इंसान को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो हाल ही में ये जो आपकी रिसर्च है बहुत ही महत्वपूर्ण सकता है। इसमें वैज्ञानिकों ने CD1995, ठीक है, तो CD95 रिसेप्टर पर एक महत्वपूर्ण एपीटोप की पहचान की है जो कैंसर कोशिकाओं मार सकता है। एपीटोप क्या है? तो एपीटोप दोस्तों आपका प्रोटीन का एक हिस्सा होता है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए बड़े प्रोटीन को सक्रिय करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज होगी अगर विश्व में अगर ऐसा होता है तो। और अंतिम दोस्तों टॉपिक आपका आचार्य मनोभावे, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में क्या है आचार्य मनोभावे की पुण्यतिथि पर जो है उन्हें याद किया गया। तो इसमें क्या है इनका जो महत्वपूर्ण क्या है योगदान? वे 1940 में जो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था उसका नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो पूछा जाता है कि व्यक्तिगत आंदोलन में जुड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके विनोबा थे। और दूसरे कौन थे? दूसरे आपके पीटी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, श्री भावे जी ने दोस्तों भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था।
ठीक है। यह आंदोलन सन 1950 के दशक में चला गया था और यह सर्वोदय आंदोलन के तहत ये जो आपका भूदान आंदोलन था इसकी महत्वपूर्ण पहल थी, ठीक है। इसमें क्या था, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन ज़मीनों को दोस्तों बांट के गरीबों में बांटा जाता, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। ये आपके देखिए विनोबा भावे जी हैं, ठीक है, एक सामाजिक सुधारक थे, ठीक है। और इसकी उपलब्धियाँ क्या है दोस्तों, विनोबा भावे को 1958 में पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार में जो है शामिल थे व्यक्ति, ठीक है। तो प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में शामिल थे कौन, विनोबा भावे। कब, 1958 में। और इन्होंने दोस्तों मरणोपरांत 1983 में भारत रत्न सम्मानित किया गया, ठीक है। तो भारत से कब सम्मानित किया गया, 1983 में, ठीक है। दोस्तों यही आपका आज का पूरा अपडेट था, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर आप लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, आप भले जीएस में थोड़ा कम स्कोर करेंगे, लेकिन अगर आप लोग करंट अफेयर्स में आप अच्छा करेंगे स्कोर दोस्तों, तो आप विश्वास मानिए आपका जो है सिलेक्शन पक्का है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो दोस्तों कल मिलते हैं 17 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर